क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये कौन सी बात है, नंबर जो सीरीज में चले? देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है सीरीज, एक होती है सीक्वेंस, और एक होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, तीन चीजें कौन कौन सी हो गई? सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या होता है कि हर नंबर दूसरे नंबर से यानी अपने पिछले वाले नंबर से किसी न किसी तरह रिलेटेड होगा, उसको क्या बोला जाएगा? एक सीक्वेंस बोला जाएगा। जैसे अगर हम एक सीक्वेंस बना लें किसका, इवन नंबर्स का बना लें, या फिर हम ऑड नंबर्स का बना लें, या फिर हम प्राइम नंबर का बना लें। ठीक है, जैसे इवन की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा ये इवन? जैसे हो गया तुम्हारा 2, 2 के बाद क्या हो गया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इस तरह से नंबर्स है ना, तो हर नंबर दूसरे से क्या है, एक तरह से रिलेटेड है, क्योंकि कौन सी सीरीज चल रही है? इवन नंबर की सीरीज चल रही है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है? ऑड नंबर का सीक्वेंस है एक तरह से। और अगर इसी सीक्वेंस को एडिशन में डाल दिया जाए, यानी सम कर दिया जाए उसको, तो उसको सीरीज बोल देंगे। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। और अगर इन्हीं को इस तरह एडिशन में डाल दिया जाए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो इसको क्या बोल देंगे? ये सीरीज हो जाएगी। ठीक है, यानी जब किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स का सम बनाया जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे? सीरीज बोल देंगे। ठीक है, हर एक नंबर पिछले वाले से किसी न किसी तरह रिलेटेड होगा। अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन में यह होता है कि कोई भी नंबर एक डेफिनेट फॉर्मूला से उसका nth टर्म फाइंड किया जा सकता है। nth मतलब अगर सीरीज दे दी जाए तो एक डेफिनेट फॉर्मूला बना लेंगे जिससे उस सीरीज का 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर तुम प्राइम नंबर की सीरीज बनाओ, तो प्राइम नंबर का सीक्वेंस अगर बनाओ, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो भी इतना सोच के बोलते हो। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे। ठीक है, लेकिन अब इसमें कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं काम कर रहा है। ठीक है, जैसे यहां तो देखो 1 का डिफरेंस है, फिर यहां 2 का डिफरेंस है, फिर यहां 4 का डिफरेंस हो गया है, फिर यहां 2 का डिफरेंस है, फिर यहां 4 का डिफरेंस है। तो ये सीक्वेंस तो है क्योंकि हर एक नंबर अपने आप से रिलेटेड है, यानी ये एक प्राइम नंबर का सेट है। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम है। लेकिन अगर हम कहें कि 20th बताओ, इसका कौन सा टर्म बताओ, 20th बताओ, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि कोई डेफिनेट फॉर्मूला ये हमको नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो एक डेफिनेट फॉर्मूला मिलेगा। भाई 2 2 जा 4 हो रहा है, फिर प्लस 2 किया 6 आ रहा है, फिर प्लस 2 किया 8 आ रहा है। तो एक तरह से हम देखें तो पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, 2 2 जा 4, तीसरा 6 है, 2 3 जा, चौथा 8 है, 2 4 जा। तो एक पैटर्न बन गया, यानी इसका nth टर्म हम इस 2n फॉर्मूला से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यानी अगर 10वां टर्म पूछा तो तुम कह दोगे 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। 20वां टर्म पूछा 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40। तो इससे एक डेफिनेट फॉर्मूला बन गया ना nth टर्म निकालने का। तो इस तरह का सीक्वेंस जिसके किसी भी टर्म को तुम एक फॉर्मूला डिफाइन करके फाइंड कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। अब इसमें आ जाते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करने पर मिलता जाता है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। भाई किसी न किसी सीरीज का पहला टर्म तो कहीं ना कहीं से आएगा। पहले टर्म के लिए तो कोई चीज नहीं है कि कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी। कोई भी सीरीज या सीक्वेंस बनाने से पहले पहला टर्म तो तुमको बताया जाएगा ना। उसके बाद हर दूसरा टर्म अगर तुमको निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी ऐड करते चले जाएंगे और हमारी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैंने किसी सीरीज का पहला टर्म ले लिया 2, पहला टर्म क्या ले लिया? 2, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब इसके बाद इसमें तुम 3 ऐड करते जाओ, तो दूसरा क्या हो गया? 5, तीसरा क्या हो गया? 8, फिर क्या हो गया? 11। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। इसमें पहला टर्म डिफाइन कर दिया और उसके बाद क्या करते जा रहे हैं हम लोग? 3 ऐड करते जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसी तरह से हमने किसी सीरीज का पहला टर्म बोला 20, दूसरा बोला 16,
फिर बोला 12, फिर बोला 8, इस तरह से बना दिया। यहां पे क्या हो रहा है कि 20 में से 4 क्या हुआ है, कम हुआ है, फिर 16 में से 4 कम हुआ है, फिर 12 में से 4 कम हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें हर दूसरा नंबर पिछले नंबर में कुछ ना कुछ ऐड करने पर मिलता है। ठीक है, अब यहां पे तुम कहोगे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे कि -4 ऐड हो रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं है, निगेटिव टर्म का एडिशन। यानी जब पॉजिटिव चीज ऐड करी जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, एडिशन। और जब निगेटिव टर्म ऐड किया जाता है तो उसी एडिशन को क्या बोल दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आई? यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब तक तुम्हारे लिए दो अलग अलग चीजें होती हैं जब तक तुम निगेटिव और पॉजिटिव को नहीं समझते हो। वरना सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, निगेटिव नंबर ऐड कर दिया गया, वही तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन बन जाएगा। इतनी भी ठंड नहीं है जितना तुम लोग हाथ मल रहे हो, है हवा चल रही है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। अब इस सीरीज में नहीं, प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो पहला टर्म होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये हो गया ए। ये जो गैप दिख रहा है हमको हर एक नंबर के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डिनोट किससे करते हैं इसको, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डी से। पहले टर्म को डिनोट करते हैं ए से, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म। अब किसी भी सीरीज में पहला टर्म देख के तो जान ही जाओगे कि पहला टर्म यानी ए हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ये सब इनके क्या बोले जाएंगे, टर्म्स बोले जाएंगे। इन सबको क्या बोला जाएगा, टर्म्स। ये पूरे ये सब इनके टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब क्या, ए एन, यानी फर्स्ट टर्म है तो A1 या सिर्फ ए बोल लो, सेकेंड टर्म है तो A2, थर्ड टर्म है तो A3, फोर्थ टर्म है तो A4। और n क्या बताएगा, n इनके लिए प्लेस डिसाइड करेगा। n क्या बताएगा, प्लेस। जैसे इस 5 का प्लेस कौन सा है, दूसरा, तो यहां n की वैल्यू 2 होगी। ये तीसरा प्लेस है तो n की वैल्यू 3 होगी। ये चौथा प्लेस है तो n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो n हो गया 4 और A4 कितना हो गया, 11। तो पहला टर्म फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ए सब जान जाएंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, किसी भी नंबर में से उसके पिछले वाले नंबर को सबट्रैक्ट करना होगा। यानी चाहे A2 माइनस A1 करो, यानी चाहे दूसरे में से पहला निकालो, या फिर तीसरे में से दूसरा निकालो, या फिर चौथे में से तीसरा निकालो। यानी हम कह सकते हैं AN में से AN माइनस 1 निकालो। यानी किसी भी टर्म में से उसका ठीक पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब चलो एक्सरसाइज 5.1 खोलो। बिजी लोग हैं सब। देखो 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और कहां पे नहीं बन रहा है। तो उसके लिए एक सीरीज फॉर्म करो और देखो क्या उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, अदरवाइज नहीं बन रहा है। तो इसके पहले पार्ट में कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है, 15 रुपीज देना पड़ रहा है। और बाद में देखो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना देना पड़ रहा है, बोलो 15 रुपए। ठीक है, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा। अब अगर तुम 2 किलोमीटर चले हो, फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, तो 15 रुपए तो हो गया पहले का, और हर एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 8 इसमें और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ₹23। और उसके बाद तीसरे का भी देख लो, 3 किलोमीटर के लिए अगर देखोगे तो 23 में 8 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 31। यानी एक तरह से सीरीज बनी 15, 23, 31। अगर एक और बनाए तो 31 और 8 कितना हो जाएगा 57। ये एक सीरीज बन गई कि नहीं। अब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस कितना 8, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यस। तो यहां क्या लिखोगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए यस एपी
है, ठीक है। तो इसके दूसरे पार्ट में देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिवील्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, 1/4 ऑफ द एयर, यानी अगर किसी चीज में पहले वॉल्यूम कितना था, V था, पहले कितना था, V था, उसके बाद इसमें से वॉल्यूम को हमने V मान लिया, तुम कोई नंबर भी मान सकते हो, उसमें से 1/4 रिमूव कर दिया, बचेगा कितना, 1/4 रिमूव कर दिया, कितना बचा, 1/4 का मतलब क्वार्टर ना, तो 4 में से एक हिस्सा निकाल लिया तो कितना हिस्सा बचा, 3 हिस्सा बचा, 3/4। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसमें से जो 1/4 हिस्सा था वो फिर से निकाल लिया, इसमें से 1/4 निकाला है ये वाले में, तो फिर कितना बचा होगा, 3/4। लेकिन किसका 3/4, इसका कि इसका, इसका 3/4 बचा होगा ना, तो इसका जब 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/16 भी। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जैसे मान लिया तुम्हारे पास 120 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, उसका तुमने किया 1/5, उसका कितना किया 1/5, तो वो घट जाएगा, या 1/5 चलो पहले 100 ले लो, 100 रुपए लिया, ज्यादा आसान होगा तुम लोग के लिए, है ना। 100 का 1/5 कर दो, कितना बचेगा, 1/5 का मतलब 20 रुपए, तो 20 हटाओगे तो बचा कितना, 80 रुपए बचा। तो यानी सीरीज तुम्हारी हुई 100 की, इसका 1/5 रिमूव किया तो बचा 80। अब जब फिर 1/5 रिमूव करोगे तो 100 का कि 80 का, 80 का, 80 का 1/5 रिमूव करोगे यानी 16, 16 रिमूव करोगे तो बचेगा कितना, 64, यानी 64। यहां गैप कितने का है, 20 का, यहां गैप कितने का है, 16 का। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो जब भी इस तरह से निकाला जाएगा तो कभी भी एपी फॉर्म, तो यहां पर उसी तरह से हम लोगों ने कर लिया, डी सेम नहीं है, जब डी सेम नहीं है तो ये एपी भी नहीं है। इसके बाद देखो थर्ड में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कम्स टू रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये इनका क्वेश्चन है, कबर खोदने वाला। कबर नहीं खोद रहे, कुआं है हालांकि इसमें, इनका रेट वेट पता होगा, कितना रुपए रेट चल रहा है आजकल। द अमाउंट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी 150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच। अब साफ साफ पता चल रहा है कि पहले मीटर का कितना डिगिंग का चार्ज होगा 150, फिर 50 बढ़ा के अगला कितना होगा 200, फिर अगला बढ़ा के कितना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसकी अगर सीरीज बनाए तो पहले का कितना था 150, फिर प्लस ऐड किया 50, फिर 250, तो भाई ये एपी है कि नहीं है, ये एपी हो जाएगी। चौथे वाले पार्ट में देखो, चौथे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन ₹2000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल इक्वल अमाउंट बढ़ता है। जैसे 100 रुपए तुमने 10% से जमा किए हैं, तो हर साल तुमको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। चाहे 10 साल के लिए जमा करो, चाहे 20 साल के लिए जमा करो, हर साल तुमको 10 रुपए बढ़ता जाएगा। यानी 100 बनेगा 110, वो बनेगा 120, वो बनेगा 130, 130 बनेगा 140, ऐसे बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे मान लिया 10% के रेट से बढ़ रहा है, तुमने 100 रुपए जमा किए, कितना जमा किया 100, तो अगले साल ये 10% बढ़ के कितना हो जाएगा 110। अब अगले साल जो 10% बढ़ेगा वो 100 का नहीं बढ़ेगा, वो 110 का 10% बढ़ेगा, और 110 का 10% कितना होता है 11 रुपए। तो 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 121, यानी यहां कितने का गैप था 10 का, यहां कितने का हो गया 11 का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। क्यों, सिंपल इंटरेस्ट में इसी यही मेन प्रिंसिपल रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदलता रहता है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये तो बिल्कुल बकवास चीज है, ये सब लोग कर लोगे भाई। पहला टर्म कितना दे रखा है 10, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 10, तो भाई पहला टर्म 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, हो गया ना 4 टर्म। ये अब वो भी गलत कर दी होगी, ठीक। अब सेकंड देखो, a इज इक्वल टू -2 है, d 0 है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो मतलब सीरीज में तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा है, वही सीरीज बढ़ती जाएगी। तो -2 -2 -2 -2।
थर्ड में दे रखा है 4 और डी कितना है -3। -3 का मतलब क्या कि सीरीज 3 घटती जा रही है। पहला टर्म हो गया 4, -3 किया 1, 1 -3 -2 -3, ठीक है। चौथा देखो -1 है और डी कितना है, हाफ है। पहला टर्म है -1 और डी कितना है, तो -1 में हाफ, पहला टर्म तो हो गया -1, इसमें हाफ ऐड करोगे कितना बचेगा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। भाई आधा जोड़ दिया तुमने पॉजिटिव तो आधा ही बचा लेकिन निगेटिव, फिर इसमें आधा जोड़ा, फिर आधा जोड़ा, हो गए 4 टर्म तुम्हारे। और इसका फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए दे रखा है कितना -1.25, तो ये हो गया -1.25 और डी दे रखा है 0.25 यानी 0.25, वो भी निगेटिव का, क्या दे रखा है, निगेटिव का। तो ऐड करोगे ना, ये भी निगेटिव है वो भी निगेटिव है तो क्या होगा, ऐड होगा ना। तो ये जब तुम्हारा 0.025 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, -1.5, फिर ऐड होगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यहां निगेटिव देख के घटा ना देना, ये ध्यान रखना कि यहां पे दिखे तुम लोगों को -0.25 पर घटा दो, है ना, घटा रही थी ना, पता था। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। राइट द फॉलोइंग एपीज, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में पहला टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर में से उसके ठीक पहले वाले को घटा दो। तो 1 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2 की -2। दूसरे वाले में देखो -5 है, -1 है, 3 है और 7 है, किस में से घटाओगे, 7 में से 3 घटा दो, 7 में से 3 घटाना ज्यादा आसान है, सीधे सीधे 4 हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, किसी में से भी घटा दो, 5/3 में से 1/3 घटा दो, 4/3, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, कितने कितने का गैप है, पहला टर्म 0.6 और 1.7 से 0.6 निकाल दो 1.1। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। पहला देखो 2, 4, 8, 16 एपी तो है नहीं क्योंकि 2, 2, 4, 4, 4, 8, कॉमन डिफरेंस बदल गया, छोड़ दो। दूसरे पे आ जाओ, 2 कितना हुआ है, 5/2 का मतलब कितना होता है, हिंदी में 5/2 मतलब 5/2। थैंक्स फॉर ट्रांसलेटिंग। भाई 5/2 का मतलब 5 का आधा, 5 का आधा मतलब 2.5, 2 से बढ़ के 2.5 हुआ, 2.5 से बढ़ के 3 हुआ, 3 से बढ़ के 3.5 हुआ, एपी है कि नहीं है, 2, 2.5, 3, 3.5, आधा आधा बढ़ता जा रहा है तो एपी है। तो आगे आने वाले टर्म कैसे बढ़ेंगे, 4 टर्म और बनाओगे तो कैसे, 3.5 के आगे कौन आएगा, 4, 4 के आगे 4.5, 4.5 के आगे 5, 5 के आगे 5.5। अब कहोगे कि 4.5 और 5.5 कैसे लिखे, 4.5 का मतलब क्या, 9 का आधा यानी 9/2 लिख देना, 5.5 का मतलब क्या, 11 का आधा यानी 11/2 लिख देना। अब अगर 4.5, 5.5 नहीं समझ पा रहे तो 4.5, 5.5, भूल गए थे, गलती हो गई, 4.5, हमको पता नहीं रहता ना कि यहाँ पे अंग्रेज लोग भी बैठे हैं। इसका थर्ड पार्ट देखो, -1.2 है, फिर -3.2 है, फिर -5.2 है, कौन बोला ये नहीं है, कैसे नहीं है जरा बताओ। हाँ देखो कितने का चेंज हो रहा है, -2 ऐड होता जा रहा है ना, तो क्यों कह रहे हो नहीं है, तो -2 आगे भी ऐड करते चले जाओ, -5.2, -7.2, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -9.2, -11.2, -13.2, -14.2। फोर्थ देखो है या नहीं है, -10 में 4 ऐड किया -6 हुआ, -6 में फिर 4 ऐड हुआ कितना हुआ, -2 हुआ, -2 में फिर 4 ऐड हुआ कितना हुआ, 2 हो गया, यानी सीरीज सही जा रही है, एपी है। तो अगले टर्म क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पीछे फिफ्थ पार्ट देखो, 3 है
फिर 3 प्लस रूट 2 है, यहां पता चल गया कितना ऐड हुआ है, रूट 2 ऐड हुआ है। फिर 3 प्लस 2 रूट 2 है, इसका मतलब फिर से रूट 2 ऐड हो गया है। यानी सीरीज कैसे जा रही है, रूट टू ऐड होता जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, रूट 2 है। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 के बाद 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, इस तरह से 4 टर्म बन जाएंगे। इसके बाद आ जाओ सिक्स्थ पे, सिक्स्थ है एपी की नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि एपी नहीं है कौन बोला, 0.2 है, उसके बाद 0.22 हो गया है, फिर 0.222 हो गया है। तो डिफरेंस करके देख लो भाई, नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है, एक डिजिट से दो, दो से तीन। कौन नहीं सुनता है, ये मैंने नहीं है बोला तो बोला है। ठीक, इतना बुरा मानने वाली क्या बात है, ठीक है तुमने नहीं बोला। 0, -4, -8, -12 है या नहीं है भाई, -4 ऐड होता जा रहा है, तो फिर अगले टर्म क्या होंगे, -16, -20, -24, -28। एर्थ वाला देखो है या नहीं है, नहीं रिपीट हो रहा वही नंबर, तो क्यों नहीं है भाई, यहां भी तो रिपीट हो रहा था, देखा तो करो। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, ये याद रखो, कॉमन डिफरेंस 0, कहीं लिखा है 5,5,5,5 और तुमसे पूछ रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो है। कॉमन डिफरेंस पूछे 0 है, बात समझ में आई। तो सेम नंबर भी अगर रिपीट होता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। 9th पार्ट पे आओ इसके, 1397, 2 का गैप है, फिर 6 का गैप है, नहीं है। 10th पे आओ, ए में ए जोड़ा 2a, 2a में ए जोड़ा 3a, 3a में ए जोड़ा है सीरीज, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अगले टर्म्स आ जाएंगे। 9 देखो, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 नहीं है, क्योंकि पावर में बढ़ रहा है, ठीक है, पावर में बढ़ेगा तो ये एपी नहीं है, ये है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आज सिलेबस में नहीं है। 12th पे जाओ, 12th। अब ये क्वेश्चन अभी पिछले साल रिपीट हुआ था कंपार्टमेंट में या एग्जाम में, √2, √8, √18, √32 छोड़ के आ गए थे, ये बहुत अच्छा किया था। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट है, ये 12 पार्ट है। ये √2 है, √8 है, √18 है, √32 है। अब जाहिर सी बात है कि इसको सिर्फ ऐसे देखकर हम नहीं बता सकते कि ये एपी है, या इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, √8 को लिख सकते हैं √4 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा। √18 को लिख सकते हैं 9 2 18, तो 9 का √3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, दिख गया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 2 32, 16 का 4 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, √2 पे सीरीज आगे बढ़ रही है ना, इसका मतलब ये कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगला टर्म अगर तुमको बनाना है तो 4 √2 के बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5 √2, और 5 √2 के बाद 6 √2 के बाद। लेकिन तुमको आंसर इसी तरह से देना है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसका डबल अंदर लेके चले जाओ, 5 का डबल 25 दूनी 50, तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 50, 6 6 36, 36 2 72, 7 7 49, 49 2 98, ये बन जाएंगे टर्म्स। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, अब आएगा तो गलत तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये इसका है 13वां पार्ट, √3 है, √6 है, √9 है, √12 है या नहीं है। ऐसा ना देख लेना कि अंदर 3 3 जुड़ रहा है तो कह देना है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। √9 का मतलब कितना होता है, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। आखिरी वाले में 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब कितना 1, 3 स्क्वायर का मतलब कितना 9, 5 स्क्वायर का मतलब कितना 25, 1 और 9 में 8 का गैप है, 9 और 25 में 16 का गैप है, एपी नहीं है। लास्ट वाला 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 73 है कि नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये लास्ट वाला पार्ट है 1 का, और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कितने कितने का गैप है, +24 हुआ है यहां, फिर +24 हुआ है, फिर +24 हुआ है, तो आगे भी
अब अगला टर्म क्या आ जाएगा, फिर 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ठीक है, अगला टर्म फिर 24 ऐड करेंगे फिर आ जाएगा। समझ गए? तो पहली एक्सरसाइज से तुम लोगों को कुछ बेसिक आइडिया लग गया कि एपी होती क्या है। 110 कैसे आ जाएगा? ठीक है, बाहर बाहर मत फेंको, यहीं अंदर रहने दो, पढ़ना नहीं है क्या उसको। ठीक है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मान लो nth टर्म निकालना है, यानी 10वां 20वां 25वां कोई भी टर्म फाइंड करने को बोलेगा तुमसे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलती कैसे, पहला टर्म दिया होता है तुमको, पहले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। उसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है, तो जब डी ऐड करोगे तो अगला टर्म क्या बन जाएगा, उसके बाद फिर से डी ऐड करोगे तो क्या बनेगा, उसके बाद। ठीक है, ये इस तरह से ये बनता जाएगा, ऐसे ही तो सीरीज बनती है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। एक पैटर्न देखो फॉलो हो रहा है, क्या a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस तो हो ही रहा है। यानी एक बात समझ में आ गई कि जब भी किसी सीरीज का nth टर्म निकालना होगा तो ये a प्लस तो आ ही जाएगा। d भी सब में आ रहा है, लेकिन d के साथ एक नंबर आ रहा है, d के साथ एक, जब दूसरा टर्म है तो d के साथ 1 आया है यानी एक कम होके, जब तीसरा टर्म है तो d के साथ 2 आया है यानी फिर एक कम होके, चौथा टर्म है तो d के साथ 3 आया यानी फिर एक कम होके। इसका मतलब अगर nth टर्म निकालेंगे तो एक कम होके n माइनस डी, n माइनस 1 हो जाएगा d के साथ, कोएफिशिएंट बन के लग जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया सीधे सीधे। इसका मतलब ये है कि d जो होता है यानी d का कोएफिशिएंट, जो टर्म पूछेगा d का कोएफिशिएंट हमेशा उससे एक कम होके आएगा। यानी किसी भी सीरीज का 25th टर्म निकालना है तो सीधे सीधे तुम क्या बोलोगे, a प्लस 24d। किसी सीरीज का 97th टर्म निकालना है, a प्लस 96d। किसी सीरीज का 101th टर्म निकालना है तो a प्लस 100d। ठीक है, ये सीधे सीधे ध्यान रखना, कई जगह पे काम आएगा। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं। अभी ये एक फॉर्मूला तुम लोग याद तो करे हो साल भर से ना, वो देखो लिख रखी है बिल्कुल, फॉर्मूला बना के रेडी है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहली वाली में देखो एक टेबल दी हुई है और अब इसमें तुम्हारे पास चार चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, चार, a n और d। d यहां कॉमन डिफरेंस है, a यहां फर्स्ट टर्म है, n क्या बताता है, प्लेस बताता है, an क्या बताता है, उस प्लेस पे रखे हुए टर्म को बताता है। अब जहां पर तुमको सीधे सीधे दे देगा an d, वहां तो निकाल ही लोगे ना। तो सबसे पहले देखो जो पहला इसका क्वेश्चन है, उसमें पहले वाले में जो टेबल दी हुई है उसमें a दे रखा है 7, d दे रखा है 3, n दे रखा है 8 और an निकालना है। इसी फॉर्मूले में तो पुट करना है। बोलो तो an इज इक्वल टू, a कितना दे रखा है 7 प्लस n दे रखा है 3 माइनस 1, d कितना दे रखा है, नहीं n 8 दे रखा है और d कितना दे रखा है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21 और ये कितना हो गया 28। दूसरे में देखो क्या दे रखा है, माइनस 18 है, d निकालना है इसमें, an कितना दे रखा है, an माइनस 18 दे रखा है, कहां हो, हवा में। अच्छा आंसर, अरे an नहीं है यार, पीछे से देख के बताओ, मारूंगा बहुत। अपनी अपनी कॉपी उठा लो जरा, सॉल्व करो। ठीक है, an है 0, d मुझे नहीं पता है, a दिया है नेगेटिव 18, n दिया है 10 माइनस 1, d फाइंड करना है। ठीक है, नेगेटिव 18 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस 18 इधर आकर क्या हो जाएगा 18, 10 में से 1 गया 9d, तो ये 18 बाई कितना हो जाएगा 9 यानी 2 हो गया। ठीक, यहीं से बेसिक आइडिया लगेगा जो कैलकुलेशन में तुम लोग मिस्टेक करते हो। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ, क्या दे रखा है, a मुझे नहीं पता, an दे रखा है कितना -5, a हमको पता नहीं है, n कितना दे रखा है 18 माइनस 1, d कितना दे रखा है -3। जब भी d को रखना या इस तरह निगेटिव, अगर निगेटिव साइन है तो ब्रैकेट में रखना, इसका मतलब ये इसमें इंटू कर रहा है। अगर सिर्फ माइनस रखा तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहां पर -5 लिखा रहने दो, a प्लस 18 में से 1 निकालो, कितना आएगा 17, 17 इंटू -3 कितना हो जाएगा
-51। बात समझ में आई कि नहीं? ये -51 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 51 में से 5 निकालो कितना आ जाएगा, 46। इसमें देखो an दे रखा है 3.6, a दे रखा है कितना -18.9, n नहीं दे रखा है, d दे रखा है 2.5। देखो ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9, यहां n-1 अपॉन 2 इंटू 2.5, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 22.5। अब इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे, या करते हैं लोग। एक, जो लोग 2.5 को अंदर इंटू करा देते हैं वो बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है? क्योंकि उसमें दो काम बढ़ेगा, पहले ये इंटू करोगे, फिर इधर लाके जोड़ोगे, फिर 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा सीधे पहले 2.5 से लाके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो n-1 2.5 इधर कर रहा है इंटू, तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड। एक एक डिजिट पहले दोनों के पॉइंट है, कट जाएगा। 25 से 225 को काटोगे कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। कितनी बार में, 9 बार। अब n-1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये n आ गया। इसका 5th पार्ट देख लो, ठीक है। 5th पार्ट में an निकालना है हमको। a 3.5 दे रखा है, और प्लस 105 -1 और d 0 दे रखा है। ये टर्म तुरंत क्या हो गया, 0 हो गया। तो an बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 + 0 यानी कितना, 3.5। बात समझ में आ गई कि नहीं? झूठे यस सर, सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो बेकार आदमी हो। पढ़ तो 3-4 साल से बायो रहे हो ना, ये दिक्कत है। बायो का वेटेज कितना था, 30। कितने नंबर पाए बायो में, 30। बट टोटल तो तुम 31 पाए हो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसका पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी। और एपी कौन सी है तुम्हारी, 10, 7, 4। इस सीरीज का कौन सा टर्म निकालना है, 30th। तुम्हें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो। ए 10 दे रखा है, कॉमा डी 7 में से 10 निकाल दो, कितना हो जाएगा, -3। ये क्या दे रखा है, एन है कि एन है, एन। तो एन कितना दे रखा है, और फाइंड यानी क्या करना है, एन है ना, यही तो फाइंड करना है। फॉर्मूला लिख दो, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 10, एन की वैल्यू कितनी है 30, -1, डी की वैल्यू कितनी है -3। 10, 30 में से 1 गया 29 इंटू -3, 29 3 बोलो, -87 -77। तेरा कहीं तो टेबल कहां याद रहता है ना। दूसरा पार्ट देखो, 11th टर्म निकालना है। एपी क्या दे रखी है, -3, -1/2, और फिर उसके बाद 2 ये दे रखी है, और इसका 11th टर्म फाइंड करना है। ए दे रखा है, कितना दे रखा है, -3। डी कितना है बताओ जल्दी से, डी कितना है इसमें, देखो इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, इसमें से ज्यादा घटाना आसान है। 2 माइनस -1/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 में आधा जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 को हम क्या बोलेंगे, 2.5 या 5, 1.5 कौन बोला, वो अभी कहेगा हम 2.5 समझ नहीं पाए थे इसलिए 1.5 है ना, ठीक। और n कितना दे रखा है 11, और फिर से क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 d। एक काम और करो, देखो 2.5 से अच्छा है इसको 5/2 लिखो। 2.5 का मतलब 2.5 होता है, यानी 5 का आधा। 2.5 से अच्छा उसको 5/2 लिखो, कैलकुलेशन में आसानी करेगा ये। अब देखो a कितना दे रखा है -3, n कितना दे रखा है 11 टर्म निकालना है, 11 - 1, d कितना दे रखा है 5/2, -3, 10 इंटू 5/2। अब देखो 2 से काटा कितनी बार में गया ये, 5 बार में, 5 5 का कितना हो गया, और 25 में से 3 चला गया कितना हुआ
माइनस कौन बोला है? क्या यार तुम, क्या कह रही है आधार कार्ड? इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ये क्वेश्चन दे रखे हैं, मिसिंग टर्म इसमें फाइंड करना है। तो पहला दे रखा है, देखो ऐसे 2 दे रखा है, फिर बीच में एक बॉक्स इन्होंने खाली दिया है, उसके बाद कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। बोलो यही तो दे रखा है। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका होता है अरिथमेटिक मीन का, बीच वाले टर्म निकालने के लिए सीधे सीधे इन दोनों को ऐड करके आधा कर दो, बीच वाला टर्म आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया कि 26 और 2 को ऐड किया कितना हुआ? 28, 28 को आधा किया कितना हो जाएगा? 14, ये हो गया। दूसरा इसको कैसे करो, इसको मान लो कि ये कोई टर्म है तुम्हारा x, ये टर्म क्या है? तो जो इन दोनों का गैप होगा और इन दोनों का गैप होगा वो अपने आप में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो x माइनस 2 और 26 माइनस एक्स ये दोनों बराबर होगा। माइनस एक्स इधर आएगा तो x और माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स आके प्लस एक्स हो जाएगा ना, माइनस 2 जाके इधर प्लस 2 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 14, यानी ये वाला टर्म कितना हो गया? 14 हो गया। दूसरा देखो, दूसरे में देखो यहां पर एक बॉक्स ऐसे बना है, फिर उसके बाद 13 है, फिर एक बॉक्स बना है, और क्या है? 3 है। अब यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन देखो, पहला टर्म नहीं पता, तीसरा टर्म नहीं पता, कौन कौन सा पता है? दूसरा और चौथा। तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या? a प्लस डी, यही तो होता है। डी का कोएफिशिएंट 1 कम करके लेते हैं। चौथा टर्म कितना है? 3। चौथे टर्म का मतलब a प्लस कितना? बोलो 3d। कितना दे रखा है? 3। इसमें क्या लगा दो? एलिमिनेशन मेथड। गिरी जा रही है यहां से, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। डी में से 3d गया, कितना हुआ? और 13 में से 3 गया, तो d बराबर कितना हो गया? -5। इसका मतलब सीरीज कम हो रही है, कितनी कम हो रही है? -5 कम होती जा रही है सीरीज, है ना। तो 13 में से 5 कम होगा तो ये कितना आ रहा होगा? 8, और ये 5 कम होकर 13 आया होगा, यानी पहले कितना रहा होगा? 18। बात समझ में आई? या तो इधर से जोड़ते चले जाओ या इधर से घटाते चले जाओ। 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18। क्लियर हो गई बात या नहीं? या फिर इसको और प्रॉपरली करना है तो ये d आ गया तो a निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? a। तो a कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल टू d, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 माइनस d, 13 माइनस -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 5 कितना हो जाएगा? 18। a निकल आया, पहला टर्म निकल आया 18। अब तीसरा निकालना था, तो तीसरा टर्म कैसे निकलेगा? a प्लस 2d, 18 प्लस 2 इंटू -5, तो 18 माइनस 10 बराबर 8, ऐसे निकल आएगा। थर्ड पार्ट इसका देखो, 5 दे रखा है, फिर ये एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स इन्होंने खाली छोड़ा है, फिर 9.5 है। इसमें गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि a इज इक्वल टू कितना है? 5। ये कौन सा टर्म है इस सीरीज का? फोर्थ का मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5। 9.5 का मतलब 19/2। a की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19/2 -5, या पहले -a लिख दो, फिर 19/2 -5 कर दो। घटाओ, कैसे घटाएंगे? वही वाला क्रॉस वाला, तो कितना आ जाएगा? ये 9/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। क्यों? यहां से 3 3 सीधे सीधे काट दो, 3/2 आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी 3/2 ऐड हो रहा है, और 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5, यानी 1.5। तो 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5। कितना हो जाएगा? 6.5, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये निकला है दोनों टर्म। बाकी अगर तुमको ऐसे सॉल्व करना है तो ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। चौथे वाले में देखो, -4, फिर कितने बॉक्स दे रखे हैं? 4 बॉक्स हैं, 6। पहला टर्म कितना है? -4। ये कौन सा टर्म है बोलो? गिन नहीं पा रहे हैं, उसमें भी गिन रहे हैं। छठा टर्म है 6। 6 टर्म का मतलब a प्लस 5d, तो a प्लस 5d बराबर कितना?
ए कितना दे रखा है 5d इज इक्वल टू 6 -4 उधर जाकर +4, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2। हो गया कि नहीं? अब अगर कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2 2 ऐड होता चला जाएगा, तो -4 + 2 कितना हो जाएगा -2 + 2 0 + 2 2 + 2, सारे टर्म निकाला है। जितना पूछा है उतना ही बताओ, ज्यादा बता देते हो तभी हमको लग रहा है मार्क्स कट जाते हैं तुम्हारे। क्या आएगा ये? अभी आएगा। कौन टॉपर? पता नहीं कौन चीज में टॉप करेंगे ये। कौन कौन सा टर्म दे रखा है? दूसरा और गिन ले भाई, 5वां। 1 2 3 4 5 6, तो a + d दे रखा है कितना 38, ये दूसरा टर्म है। और a + 5d कितना दे रखा है -22। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस लगेगा माइनस लगेगा, यहां क्या हो जाएगा ये कट गया। d में से तुम 5d निकालो, कितना बचा -4d। 38 + 22 कितना हो जाएगा 6, तो d बराबर हो जाएगा 60/4 यानी -15। d कितना हो गया -15। अब निकाल दो, 38 में से 15 निकालो, कितना आएगा ये वाला टर्म, ये वाला भाई सब 15 23। हाँ, फिर 23 में से 15 फिर निकालो, 8 8 में से 15 फिर निकालो, आज ही जोड़ लोगे। ठीक, अब इधर -15 होता जा रहा है, यानी इधर से चलोगे तो +15 हो रहा होगा ना। -22 + 15 +15 +15 23 +15 38 +15 53। कितने हो गए? पांचों पार्ट हो गए इसके। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, और एपी दे रखी है 3 8 13 18 इज 78। बोलो क्या क्या दे रखा है? क्या क्या दे रखा है ये बताओ जल्दी से। ए हो गया 3, डी कितना है 5, ये 78 क्या है ए एन। ठीक है, निकालना क्या है विच टर्म, यानी कौन सा टर्म है, इसका मतलब प्लेस पूछ रहा है, यानी एन बताना है। तो एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एन इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 डी। एन है 78, ए कितना है 3, एन नहीं पता है, डी कितना है 5। कौन है इतनी तेज मुंह खोला है, तब से नहीं सोए हो। 3 इधर लाके माइनस करो, 78 - 3 कितना हो जाएगा 75। 5 से इंटू ना करना, अब सीधे 5 से इधर लाकर क्या करो डिवाइड। कितना आएगा यहां 15। n - 1 बराबर अगर 15 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 और 1 16। यानी ये इस टर्म का कौन सा टर्म, मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म है, ये 16th टर्म है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ही फाइंड द नंबर ऑफ टर्म बोला तुम समझ गए ना क्या निकालना है। क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या, मैं बोलो जल्दी, कंटाप खाओगे। नंबर ऑफ टर्म्स बोला तो एन क्यों निकालेंगे, 7 है 13 19 205। जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या दे रखा है। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 - 7 6, an कितना दे रखा है 205। निकालना क्या है n। ठीक है, an इज इक्वल टू क्या होना चाहिए a + n - 1 d। a कितना है 205, a है ठीक है, d 6। 7 को इधर लाके घटाओ कितना हो जाएगा
198, ठीक है। 6 से इधर क्या करें, कितनी बार में कटेगा, वाह 33, n बराबर 34, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो इसका, कहाँ ऊपर, 18, 15.5, 13 माइनस 47। जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या दे रखा है। a इज इक्वल टू 18, d कितना है बोलो। पहली बात सीरीज घट रही है तो निगेटिव में आना चाहिए। कितना कम हुई है सीरीज बताओ। 13 से इधर देखो, 2.5 जुड़ा है तो 15.5 आया, -2.5, -2.5 को क्या लिखोगे, -5/2, क्योंकि 5 के आधे कोई तो 2.5 बोलते हैं। और an कितना है, -47, और n हमको निकालना है, फॉर्मूला लगा दो। चलो an कितना है, -47, a कितना है 18। चलो जल्दी जल्दी बोलो भाई, ठीक है। -47 में से 18 घटाओ, ये 18 इधर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, फिर कोई जमो आइडिया, रात भर का जागे हो। -47 -18, देखो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, काट दो। ये 5 इधर इंटू कर रहा है ना, 5 से सीधे 65 को ऊपर ऊपर उड़ा दो। 5 से काटोगे यहां कितना बचेगा बोलो, 13, और 2 इधर कर रहा है डिवाइड, इधर आके इंटू कर जाएगा, कितना हो जाएगा 26। तो डायरेक्ट इसको 26 लिख दे रहा हूं। तो n बराबर कितना हो जाएगा 27। बात समझ में आई कि नहीं। समझ में सब आता है, बस खाली एग्जाम में नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -50 इज द टर्म ऑफ द एपी। यानी एक दे रखी इन्होंने सीरीज, ये है 11, 8, 5, 2। पूछ रहे क्या -150 इसका टर्म है कि नहीं है। अगर -150 इसका कोई टर्म है तो कोई ना कोई प्लेस होगा उसका, यानी 10वां 20वां जो भी। तो n की वैल्यू कंप्लीट आनी चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर में, यानी पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो फ्रैक्शन में आ गई, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इसका टर्म नहीं है। तो चलो -150 को हम किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, an की तरह। हालांकि अभी चेक कर रहे हैं, अभी हमको पता नहीं है कि है या नहीं है। a बराबर कितना है 11, d बराबर कितना है, ठीक है। n हम फाइंड कर लेते हैं, तो an इज इक्वल टू, ठीक है, an की वैल्यू बोलो, ठीक है, a, ठीक है। 11 इधर आके क्या करेगा, माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 161, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, काट दो। 161/3 हो जाएगा ये। 161/3 करोगे तो कितना आएगा, कितना भी आए हमको ये पता है कि ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। चाहो तो इसको करो, चाहो तो छोड़ दो ऐसे ही। तो n बराबर 161/3, -1 को इधर ले जाकर क्या कर दो, +1, 3 1 जा 3, और इसमें जोड़ो 164/3। अब ये नंबर अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चाहो तो सॉल्व कर लो, वैसे भी पता चल रहा है कि 6 + 4 10, 10 और 1 11, 3 से कट नहीं रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब n क्या है, बिकॉज n इज नॉट a positive integer, hence 1 -150 is not a term of this AP, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या है, एक्टिव रहो तुम लोग तो जल्दी जल्दी कर ले, सुस्त लोग। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी हमको फाइंड क्या करना है, A31 फाइंड करना है, ठीक है। 11 टर्म दे रखा है, A11 कितना दे रखा है, और A16 कितना है 73। A11 का मतलब क्या, ठीक है, और A16 का मतलब कितना,
कौन सा मेथड लगाएं? कैंसिल आउट, -5d कितना आ जाएगा? हाँ बोलो। यही तो आएगा भाई, 35 और 38 73 होता है ना, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 7। भाई माइनस माइनस कट जाएगा, 5 7 जा 35 आ जाएगा, d आ गया 7। a कितना आ जाएगा? ये वैल्यू ले जाके पुट कर दो, कहां पे, चाहे यहां चाहे यहां। तो a + 10d बराबर कितना है? 38। तो a + 10 इंटू a + 70 इज इक्वल टू, तो a बराबर 38 माइनस कितना हो जाएगा? -32। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हमें निकालना है 31st टर्म। तो a31 का मतलब कितना? a प्लस कितने d? a + 30d निकालना है। a कितना है? -32 + 30 इंटू d की वैल्यू कितनी थी? 7। -32 + 200 10 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 178। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ, कितने टर्म है इस एपी में? 50। थर्ड टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म का मतलब क्या? a प्लस इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 12। टोटल सीरीज में 50 टर्म है और कह रहा है लास्ट टर्म 106 है। तो लास्ट टर्म का मतलब कौन सा? 50th टर्म ना, क्योंकि सीरीज में 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म यानी 50th टर्म। तो a + 49d कितना दे रखा है? ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। निकालने को कौन सा बोला है? 29th टर्म, यानी a29 निकालना है। यही तो क्वेश्चन में है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। कैंसिल आउट, कितना बचेगा ये? अब कितना नींद आ रही है इसको? क्यों 2 बजे सोए हो? बिल्ली नहीं सोने दे रही थी? ए भाई, एक से एक लोग। लड़की का नाम बिल्ली। d बराबर 2 हो गया, वैल्यू पुट करो। 2 2 जा 4 हो गया, 12 में से 4 निकाल दो, कितना आ गया? 8 आ गया। तो a29 हम लोगों को फाइंड करना था। a29 का मतलब a + 28 d। a कितना है? हंस लो पहले। d कितना है? नालायक हिंदू की बात मत तुम ध्यान दिया करो, तुम पढ़ाई ध्यान दो, सब है बेवकूफ। तो 8 क्वेश्चन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 9। 9 में क्या दे रखा है? 9 में कह रहा है भाई कि इसका थर्ड और 9 टर्म दे रखा है, यानी a3 कितना दे रखा है और a9। अब जल्दी जल्दी बोलो तो हमको नीचे ना देखना पड़े बुक में। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा, यानी an 0 का काम करेगा और हमको n फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो पहले चलो इसका इस्तेमाल करो। a3 का मतलब क्या? a प्लस, ठीक है। a9 का मतलब एलिमिनेट, 2d में से 8d गया, 8 और 4 d बराबर -2 आ गया। d आया तो a भी आ जाएगा। a + 2d इज इक्वल टू 4, a + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, a - 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 + 4 यानी 8। ठीक है, अब an में जब अप्लाई करेंगे तो an इज इक्वल टू क्या होता है? a + n - 1 d। an 0 दे रखा है, a 8 है, n हमको नहीं पता है, d -2 है। तो ये हो जाएगा 8 इधर आके क्या हो जाएगा? -8, n - 1 इंटू -2, ये माइनस इस माइनस को काट देगा, 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो कितना आ जाएगा? n - 1 बराबर 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5, यानी 0 इसका कौन सा टर्म है? 5th टर्म है।
बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 पर आ जाओ। 10th देखो क्या कह रहा है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाई 7। एक्सीड मतलब समझ रहे हो, ज्यादा होना। 17th टर्म 10th टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। यानी A17 माइनस A10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा A प्लस 16D माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो, A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ओपन कर दो, A प्लस 16D माइनस इंटर करेगा तो माइनस A माइनस 9D, A और A कट हो जाएगा, 16D में से 9D जाएगा, कितना हो जाएगा? 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो समझ में आ गया कि नहीं? यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक सीरीज इन्होंने दे दी और वो सीरीज क्या है? 3 15। कह रहा है इस सीरीज का कौन सा टर्म है जो उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। यानी A54 यानी इसका 54 टर्म निकाला, इसमें कितना ऐड किया? 132। A54 में कितना ऐड किया? 132। ये इस सीरीज के मतलब इस सीरीज का कौन सा टर्म है? तो A प्लस एन माइनस 1D यहां रख दो। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो A54 प्लस 132 है, तो A54 का मतलब क्या है? A प्लस 53D 132 और A प्लस N तो हमको पता नहीं है, D कितना है? 27 माइनस 15। यहां पे कह रहा है, अच्छा ठीक है, यहां प्लस, ठीक है, थैंक यू। और D की वैल्यू कितनी है? 12। यही तो होगा, ठीक है। ये 53D, यहां पर भी तो 12 यूज करना था। कर तो हम ले ये A और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ A है, तो A का काम खत्म हो जाएगा। 53D का मतलब 53 इंटू 12 प्लस 132, याद करे बैठा है, n माइनस 1 12। इसको सॉल्व कर लो, या तो एक काम करो, देखो 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, 12 से लाके पूरे में कर दो डिवाइड, या पूरे में 12 से डिवाइड कर दो। तो इसमें 12 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 53। इसमें 12 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 11। और इसमें 12 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 53 और 11 कितना हो जाएगा? 64। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 65। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आसान हो गया कि नहीं आसान हुआ? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? डिवाइडेड बाई 12। 12 से इस पूरे को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आसानी से लग गया, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि भाई 2 एपी हैं। कितनी एपी हैं? 2 एपी, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो एक एपी तुम मान लो वो है ए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, और दूसरा टर्म क्या है? ए प्लस डी है, और तीसरा टर्म क्या है? ए प्लस 2D है। ये एक सीरीज हो गई, ठीक है, पहली सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज है, उसका भी कॉमन डिफरेंस डी ही है, लेकिन पहला टर्म तो अलग होगा ना, तो उसको तुम ले लो ए डैश। क्या ले लो? इसका दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस डी। तीसरा क्या हो जाएगा? ये इसका, ये दो अलग अलग सीरीज हो गई, एक पहली और एक दूसरी। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी इस वाले का 100 टर्म तो क्या लिखोगे? ए 100, और इस वाले के 100 टर्म को क्या लिखोगे? ए डैश 100, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 100 दे रखा है, और तुमसे पूछा क्या है? इनके 1000 टर्म में डिफरेंस पूछा है। ए 100 का मतलब ए प्लस कितना? 99D, और ए डैश 100 का मतलब ए प्लस 99D, ए डैश प्लस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? भाई इसका पहला टर्म अलग है और इसका पहला टर्म, इसलिए इसको ए लिखा है और इसको ए डैश लिखा है, लेकिन डी दोनों का सेम है। माइनस जब अंदर इंटर करेगा तो हो जाएगा माइनस ए डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100।
ये +99 -99 कट गया तो a माइनस ए डैश कितना आ गया 100। ये बात छोड़ दो ऐसे ही। अब तुमको फाइंड करना है 1000 टर्म का डिफरेंस, यानी a 1000 और दूसरी सीरीज का a डैश 1000, ये पता करना है तुमको। ठीक, a 1000 का मतलब a प्लस 999d। अभी पगला गया क्या? क्या हुआ है? तुम खुश क्यों हो इतना? इसको जो दौरे पड़ते हैं, किसी दिन बिल्कुल गमजदा पीछे बैठा रहेगा, हंसेगा ही नहीं, किसी दिन बिल्कुल खुश हो जाएगा। ये कौन से लेवल पे है भी पता नहीं कि बीमारी कहाँ पहुंची है। अभी फाइनल स्टेज पे है, ये भी एक आध स्टेज बाकी है। माइनस अंदर इंटर कराओ। अब भाई ये दोनों तो सेम वैल्यू है, कट जाएंगी। यहां क्या बचा? a माइनस ए डैश बचा, जिसकी वैल्यू हमको पहले से पता है कितनी है 100। यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। काहे इतना खुश है यार ये? देखो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? यानी 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। पहला 3 डिजिट का नंबर कौन होता है? 100 तो 7 से कटेगा नहीं, 101 भी नहीं कटेगा, तो पहला नंबर कौन सा है जो 7 से कटता है? बोलो। 105, यानी 105 कटेगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? 112, क्योंकि 7 ऐड होगा। तीसरा 119, ज्यादा बनाना नहीं है। लास्ट वाला आप नंबर सीधे चेक करो, 1000 से ठीक पहले कौन सा नंबर है जो 7 से कटता हो? तो वो होता है 994। अब चेक कैसे करोगे? सबसे बड़ा नंबर होता है 999, यही तो सबसे बड़ा नंबर होता है। इसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लो कितना डिनोमिनेटर बच रहा है। 7 1 जा, यहां बचा 2 तो हो जाएगा 9, 7 4 जा 28, ये क्या कर दिया है, और 7 2 जा, ये 5 रिमाइंडर बच गया। तो 5 को 999 से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बनेगा? 994। ये बन गई सीरीज तुम्हारी। हाउ मेनी डिजिट्स, इसका मतलब जिस प्लेस पे ये होगा उतने ही डिजिट इसमें होंगे। अरे वाह यार, वेलकम वेलकम, बहुत जल्दी आ गए। 8 बजे बुलाया था, 9:30 ही तो अभी बजा है। थोड़ा और रुक जाते भाई, सिर्फ 1.5 घंटा लेट हो, 1 घंटा 35 मिनट, इतना लेट भी कोई लेट होता है? लेट आओ तो कम से कम जैसे आज बुलाए कल आओ। जैसे आज संडे है, आज मान लिया 8 बजे बुलाया, मंडे को सुबह 8 बजे आओ। 1 घंटा 35 मिनट कोई लेट होना होता है? इतनी, अब बताओ इतनी जल्दी आ गए तुम यहाँ, अभी हम शुरू भी नहीं किए हैं, तुम यहाँ पहुंच गए हो। कोई बात नहीं, अगले आप नेक्स्ट संडे से ध्यान रखना। हम तो कह रहे हैं संडे बुलाओ, तुम अगले संडे आओ। ऐसा सो गए यार। a इज इक्वल टू हो गया 105, d कितना हो जाएगा 7, और an कितना हो जाएगा 994, और हमें n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। an का फॉर्मूला लगा दो। an कितना होता है? a प्लस n माइनस 1d। an कितना है? 994। a कितना दिया है? 105। n हमको पता नहीं है। d कितना दिया है? 7। 105 को इधर लाकर क्या करो? सब्ट्रैक्ट n माइनस 1 इंटू 7। जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? इसमें से घटाओ, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा 8, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? 7 को इधर लाके क्या करो? डिवाइड। 7 1 जा 7, 1 जाएगा 18, 7 2 जा, और ये 7 7 जा 49, 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 128। तो कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो पहला 4 का मल्टीपल 10 के बाद कौन सा होगा? 12, फिर 16, और 250 से ठीक पहले कौन सा होगा? 248, 38, ठीक। 48 क्या है? अंग्रेजी कैसी तैसी करे हो। 248 का मतलब क्या? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। ठीक है, 50 के नहीं कटते, 49 के भी कटते। चाय मंगाओ? पी कर आए हो? मतलब इतना लेट उठे हो
अब भी पूरा चाय वाय पी के ही आए हो, तो ये नहीं सोचे कि क्लास कितने बजे की है, जल्दी चले। वो सिर्फ चाय पिया है, उसमें भी उसको शिकायत है। नहीं तो और सुबह कौन सा जो है पाया नहारी और वो बिरयानी खा लेते तुम। हर कोई जो सुबह आया है वो चाय ही पी कर आया होगा ना भाई सुबह। और सुबह नाश्ते में क्या करते हो, 37-38 पराठा चाहिए क्या यार? इसी हमको लगा तुम कहीं अकड़े ना पड़े हो रास्ते में, जिस हिसाब से ठंड लगती। हमने कहा भी था कि पता करो कहीं ऐसा तो नहीं कि अबू बकर कहीं रास्ते में जम गए हो, तो अभी पहुंचते बर्फ और हटा के तुमको लेके आते, भी चेक करते एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। जल्दी जल्दी 248 हो गया, ए 12 हो गया, एन माइनस 1d कितना है 4। 12 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 248 माइनस 12, और ये हो जाएगा n माइनस 1 4। यहां घटाओ जल्दी से, कितना बचेगा 236, n माइनस 1 4, 4 इधर आकर क्या करेगा डिवाइड, तो 236 बाई 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 59, तो n बराबर कितना हो जाएगा 60। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। कितने और बचे? 6 और बचे इस एक्सरसाइज के। ठंडक में आइस बात लेंगे तो गुजर जाएंगे। तुम लोगों को क्या है, एक दिन छुट्टी मिल जाएगी, तुम लोग तो इसी चक्कर में हो ही। क्वेश्चन नंबर 15, नतीजा 40वां पूरा निपटा के तब ये स्कूल जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखो 2 AP इन्होंने दिए, एक है 63, 65, 67 और दूसरी सीरीज है 3, 10, 17। ये दो सीरीज दी हुई है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, यानी इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल होगा n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, इस सीरीज का nth टर्म अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 63, पहला टर्म है 63, n माइनस 1, डी इसका कितना है 2 इज इक्वल टू, इस सीरीज का nth टर्म अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना हो जाएगा, n दोनों का सेम है। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो गया देखो 63 प्लस 2n माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 61, और ये हो जाएगा 7n माइनस 4। अब n वाला एक तरफ, तो ये 7n बड़ा है तो 2n को इधर भेजो, तो 7n में से 2n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 61 पॉजिटिव था, माइनस 4 को इसके पास भेजो, प्लस 4 हो जाएगा। 5n इज इक्वल टू 65 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। बोलो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, अब कुछ पढ़ ले भाई, मेहनत कर ले। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 कितना दे रखा है बोलो 16 दे रखा है, और सेवेंथ टर्म यानी A7 एक्सीड द फिफ्थ यानी A5 इज इक्वल टू 12। ये दो बातें दे रखी हैं और तुमसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द एपी, यानी इस एपी को बताना है। किसी भी एपी को डिटरमाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक पहला टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A3 का मतलब क्या, एक इक्वेशन बन गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करो। A7 का मतलब क्या, आया जोश में ही है, भले दो एक चाय पी का आया है। अब बता रहा है वो, इतनी देर से तुम लोग बैठे थे। हाँ भाई बोलो जल्दी जल्दी। ए और माइनस ए कट गया, 6d में से 4d गया, कितना बचा 2d है 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा 6। d बराबर 6 हो गया तो a बराबर निकाल लो, यहां पे रख दो भाई, d तो यहीं से आ गया, इसको यहां पे पुट कर दो। तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4। जैसे ही a और d पता चला तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी बोलो, रिक्वायर्ड एपी पहला टर्म क्या हो गया 4, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा 22। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं।
ये हो गया 16। 17 देखो, 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। यानी अभी तक हम लोग ऐसे चल रहे थे, अब कैसे चलेंगे, इधर से। सीरीज इन्होंने दिए 3, 8, 13, 253। जब भी लास्ट से फाइंड करना हो कोई टर्म, लास्ट से, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n इज इक्वल टू क्या बताया था, l माइनस n माइनस 1d। जब सीरीज इधर से चलेगी तो a प्लस होता है, जब सीरीज उल्टी चलेगी तो a l माइनस होता है। बात समझ में आ गई? या एक और काम कर सकते हैं, वही a प्लस वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन d को पलट दो। d को क्या करो, यानी 8 माइनस 3 के बजाय 3 माइनस 8 कर दो, क्योंकि उधर से चल रहे हैं। रहने दो, इतना मेहनत ना करो। इसको डी को पलट के, अबे पलट मतलब साइन पलट दे भाई, डिजाइन का। केजी नर्सरी के बच्चे हो रहे हो क्या कि उसको बदलें? हाँ, उधर पूछो उससे, समझो कुछ। एल कितना दे रखा है, 253 माइनस एन माइनस डी कितना है, ठीक है, ठीक है, माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हम कर क्या रहे हैं, एन की तो 20th टर्म पूछा है, तो एन की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हैं भाई? तो ये तो फॉर्मूला है, सोच रहे हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? 20 माइनस 1 19, 19 5, ये कितना हो जाएगा, ना गड़बड़ हो गया। गधा हो ना, बोल तो पा नहीं रहे। कब बोले थे? कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5 है। हमने बोला था तब डी को उल्टा कर दो जब इधर ही से सीरीज चलेगी। घटाओ 168 कितना आएगा, 1 मिनट, 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 5। ये आंसर आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, जब L माइनस एन माइनस 1D करेंगे तब D का साइन नहीं बदलेंगे, जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे। अगर वही फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस एन माइनस 1D वाला, इसको पहला टर्म ना लेके इसको पहला टर्म ले लोगे, तब माइनस कर देना, ठीक है। यानी इसको अगर a की तरह इस्तेमाल करोगे, अगर इसको a की तरह इस्तेमाल करोगे तो इधर से चल रहे हो ना, तो कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 8 करके निकालना। कंफ्यूजन कल बता रही है, कोई बात नहीं, सीधे L माइनस एन माइनस 1D, L मतलब लास्ट टर्म, D और N जैसे होता था वैसे ही रखो, आ जाएगा। 18 देखो क्या है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है। A6 यानी 6 टर्म और A10 मिला के कितना है, 44 है। फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। A4 का मतलब क्या, और A8 का मतलब A प्लस A प्लस A 10D 24, एक इक्वेशन बन गया ये। A6 मतलब A प्लस 5D, A10 मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। बात समझ में आ गई? इसको ले आओ यहां। नहीं समझ में आया तो क्या कह रहे हो, क्या हो रहा है? 10D में से 14D गया माइनस 4D, 24 में से 44 गया माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, D बराबर, अच्छा 4 5 कुछ भी बोल देता है। D बराबर 5, ये वैल्यू चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, D बराबर 5 यहां रख दो। 2A प्लस 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 70 इज इक्वल टू 44, 44 माइनस 70, 70 में से 44 निकालो जल्दी से, कितना आएगा, 26 27 कौन बोला है,
ए बराबर 13 -13, ठीक है। चलो पहला टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म 5 जोड़ोगे तो -8, तीसरा टर्म -3, यही 3 टर्म बताने थे एपी के। बोलो 2 क्वेश्चन और बचे, छोड़ो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भाई, ठीक है यार, तुमने नहीं किया था, माना कि तुम सेलिब्रिटी हो, लेकिन ये लोग नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। अबे तुम बहुत यार नालायक हो, हैं? तो जादू बने बैठे रहते हो, हरकत क्या करते हो पीछे से कुछ ना कुछ। अभी कुछ कहेंगे तो शरीफ बन जाओगे तुरंत, ऐसे कहते होगे ऐसे, हैं? इनका ट्रांसलेट करो जल्दी, क्या कह रहे हैं, अभी देख रहे हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 काम स्टार्ट किया, एनुअल सैलरी थी 5000। एनुअल सैलरी कितनी है, 5000। इनको इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपए हर साल, तो इन विच ईयर हिज इनकम रीच ₹7000। ठीक है, आंसर देख लिए ना। अब सीरीज क्या बनेगी, इन्होंने स्टार्ट किया कितने से, 5000 से, और हर साल कितना बढ़ रहा है, 200, तो अगले साल कितना हो जाएगा, 5200 अगले साल, और ऐसे फाइनली कह रहे हैं किस साल कितनी हो गई, 7000 हो गई। तो ये बन गई तुम्हारी एपी, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5000, ये इनकी पहली है। डी बराबर कितना है, ₹200, और ए एन कितना है, ₹7000। किस साल, यानी एन निकालना है। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यूज करेंगे। एन कितना है, 7000, ए कितना है, 5000। क्या फुसुर फुसुर बोल रहा है ये, 5000 7000 में से आके घट जाएगा, कितना बचेगा, और 200 आके 2000 को डिवाइड करेगा, कितना बचेगा, 100 बच जाएगा, बता रहा है। एन बराबर कितना हो जाएगा, 11। 201 इनकी शादी का न्योता है जैसे, हेंस इन 11th ईयर, ये तो लिखोगे ही ना, क्या, अगर लिखना तो पड़ेगा भाई, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो उसमें पूरी लैंग्वेज लिखोगे नहीं, ये तो हम तो फिर कम लिखे हैं, तुमको तो लिखना ही पड़ेगा फर्स्ट सैलरी और ये सब। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने, या तो बोला करो तो भाई, ये बोल के रह ना जाया करो। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, तो पहले वीक की सेविंग कितनी है, ₹5। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। पता नहीं किस जमाने का ये है, ₹1.75 हर हफ्ते बढ़ा रही थी। nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। उसी तरह का क्वेश्चन है ये। पहली सेविंग कितनी थी, पहले हफ्ते कितना बचाया, 5, अगली बार कितना बढ़ गया, 6.75, और फाइनली कितना हो गया, 20 पॉइंट कितना, अब बैल कहीं के समथिंग क्या। ए बराबर कितना है, 5, सिर्फ 5 लिखो इसमें। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, एन कितना है, क्या निकालना है, एन कितना है, ए कितना है, डी कितना है, 5 इधर क्या कर, मतलब इधर क्या हो रहा है, एडिशन, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो 20.75 में से 5 निकाल दो, 1.75 इधर क्या कर रहा है, इधर आप क्या करेगा,
कितने लोग होंगे कि ये 75-75 काट देंगे? कोई नहीं काटेगा। चलो पॉइंट हटा दिया। 175 से 1575 को काटो, कितनी बार में जाएगा? 315। डायरेक्ट ऐसे अंदाजा लगा के काटो, कितनी बार में जाएगा देखो जल्दी। 9 बार में। 9 बार में कटेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड क्या? इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा था? इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.7, फाइंड n। ठीक है, n बराबर कितना हो गया? ठीक है, तो हर सेविंग्स will be rupees 20.75 in 20th वीक। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तुम्हारा हो गया 5.1 और 5.2 कंप्लीट। अब बताओ एपी में कितने लोगों को प्रॉब्लम है यहां तक? अभी भी ए एन और डी नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? तो ऐसे कैसे आ रहा है तुमको? सबको आ रहा है। अब एपी से कुछ गलत नहीं होगा ना? हाँ, यही कहते कहते एग्जाम आ गए कि इस बार फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, बस इस बार देखिएगा, बस इस बार देखिएगा, बस इस बार देखिएगा, कहते कहते दिसंबर आ गया, अभी तक हम देख नहीं पाए। उसके बाद कहोगे अब कोई बात नहीं, अब 11th में देखिएगा। फिर कहोगे 11th में क्या, 11th में नंबर नहीं जुड़ते हैं। मतलब कोई ना कोई बहाना चलता रहेगा। कोई बात नहीं, अभी मुश्किल से तुम लोगों के पास 50-60 दिन है, जरा ढंग से मेहनत कर लो, ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। चलो ब्रेक लेते हैं थोड़ा, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5-7 मिनट का।